हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो हम लोग सामाजिक अध्ययन के चैप्टर वाइज आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे कि आपको एक पैटर्न हम लोग आपको बता रहे थे कि कैसे व्यापम में सीजी टेट में इस चैप्टर के आपके सिलेबस के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगामी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग ने इकाई 8 तक देख लिया था, इसका सीक्वेंस चलते आ रहा था, आप लोग देखे होंगे सीक्वेंस के साथ ये अपलोड हो रहा था। ठीक है, 9 PM पे क्लास होती है। तो चलेगा, आज इसको इकाई 9 आगे बढ़ाते हैं। इकाई 8 तक हम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा जा प्लेलिस्ट में जाइएगा, सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, पूरे इकाई के प्रैक्टिस आपको वहाँ उपलब्ध है। ठीक है, चलिएगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं, ज़्यादा तो यहाँ नहीं करा पाते। और पूरा आप पूरा 150 नंबर का पूरा सिलेबस करना चाहते होंगे तो आप बैच से जुड़ गए होंगे, या नहीं जुड़े होंगे तो आज ही मैसेज कर दीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं पूरे 150 नंबरों का, चाहे आप सीजी टेट की तैयारी करो, चाहे शिक्षक भर्ती में अभी जो आगामी 100 नंबर का पेपर होना है, पूरे 100 नंबर की प्रैक्टिस आपको एक एक टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट कराते हैं। 70 से 80 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के हम लोग उठा रहे हैं। जैसा पैटर्न बन रहा है, जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग ले रहे हैं। तो इकाई 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। इकाई 9 हमारा टॉपिक देखेंगे तो पृथ्वी और उसके महत्वपूर्ण संसाधन के ऊपर है। तो ये चलिएगा, ये नया टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें नोट्स नहीं मिल पाते हैं, तो आपको एक ओवरव्यू पता नहीं रहता कि क्वेश्चन आने कैसे हैं इस चैप्टर से। चलिए, वही हम आपको आज दिखाएंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और बने रहिएगा अंतिम तक के। और पढ़े नहीं होंगे ये टॉपिक तो भी आप लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका पढ़ना कैसे इस टॉपिक में। ठीक है, चलिएगा सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो व्यापम लेवल पे, सीजी टेट लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको चाहे आप सहायक शिक्षक की भी तैयारी करें तो भी आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान में 10 नंबर में आपको डाल देता है, भारत का भूगोल डाल देते हैं, पृथ्वी, तो ये सब चीज़ आ जाती है इधर उधर घूम के। तो आप पूरा किसी भी तैयारी करें, क्लास पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के जुड़वा, ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र, बुध। चलिए बताएंगे। लाइव चैट आप ऑन कर लीजिए, आप लोग देखेंगे जिस नीचे कमेंट बॉक्स है उसको स्लाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे करके तो बगल में आपको लाइव चैट का ऑप्शन आता है, वहाँ आप आंसर देते जाइए, मैं आपका आंसर यहाँ रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, पृथ्वी के जुड़वा के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को जाना जाता है। याद रखेंगे, शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति। तो ये सूर्य है पहला। दूसरा, तीसरा नंबर का ग्रह कौन सा है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल पृथ्वी है हमारे तीसरे नंबर पे। तो इससे देखिए आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं। सूर्य से तीसरे सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो बताना है आपको, ध्रुव तारा जहां चमकते हैं तो आप कैसे जानेंगे ये कि वो कौन सा दिशा है, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। चलिए जल्दी से बताएंगे, ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है। आपके इकाई 12 के थ्योरी भी जो छत्तीसगढ़ वाले हैं, छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो आपके इकाई 12 में उसके भी जो थ्योरी क्लासेस वो हमें क्लास के द्वारा करवाई जा रही है, प्लेलिस्ट में अपलोड हो रहे हैं, तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि बाद में भी जो क्लासेस अपलोड हो रहे हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन भी हम लोग संस्कृति वाला पोर्शन करवा रहे हैं, तो उसको भी छोटा छोटा वीडियो है 10 से 15 मिनट का, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए बताएंगे, ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का। चलिए अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। ऑप्शन है आपके ध्रुव, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे, तो किसके नजदीक पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों के नजदीक। तो इसको याद कर लीजिएगा, जो शीत कटिबंध है वो ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा, अंटार्कटिक दक्षिण ध्रुव स्थित है कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। आपको बताना है अंटार्कटिक जो दक्षिणी ध्रुव है वो कहाँ पे स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। चलिएगा जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा का आंसर करिए, क्योंकि अब समय बहुत
कीमती अभी आप लोग का देखिए, कहीं भी आप कोचिंग करें या प्रैक्टिस करें या तेज से खरीदें, अभी आपका पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, समय इंपॉर्टेंट है, खासकर सीजी टेट वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका लिमिटेड समय। तो ऐसे जगह समय दीजिए जो आपको रिजल्ट है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अभी प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना थ्योरी पढ़ें उससे दोगुना आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आपको 1 फरवरी को शानदार रिजल्ट मिलेगा। एक एक टॉपिक वाइज आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, बढ़ते जाइए, आगे पढ़िए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। चलिए बताइए, अंटार्कटिक दक्षिण ध्रुव कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपके दक्षिणी गोलार्ध पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पांचवा का बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां, कंपास जिसको दिक्सूचक के नाम से भी जाना जाता है का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? प्रतीक को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए, गहराई मापने के लिए। तो आपको बताना है जो कंपास है, दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। चलिएगा ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। और जितने लोग देख रहे हैं आप लोग आंसर जरूर किया करें, आप टाइप करते हैं, आंसर करते हैं, तो लंबे समय तक आपका जो आंसर है वो याद रहता है, ठीक है। क्लास के बाद आप लोग फीडबैक भी डाला करें। चलेगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मुख्य दिशा पता लगाने के लिए कंपास या दिक्सूचक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, पटल पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? पटल मतलब पृथ्वी की बात कर रहे हैं, मतलब जो धरातल है, भूमि नीचे, ठीक है। तो कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सोडियम। चलिएगा बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। पटल की बात किया है तो सबसे ज्यादा तत्व क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन पाया जाता है इन चारों में से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां का हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़े, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन आग्नेय चट्टान के बारे में गलत है? जहाँ पे गलत दिखता है आपको मैं बार बार समझाया हूँ, गोला घेर दिया करें ताकि क्वेश्चन आपके गलत ना हो। निगेटिव चीज़ को हमको ढूंढना है। आग्नेय चट्टान के बारे में आपने पढ़ा होगा, आग्नेय चट्टान के बारे में, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको एक सिलेबस भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ शॉर्टकट में लिखा है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में ले जा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ते जाते हैं, बताइएगा इसमें कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है, यह लावा के जमने से बनता है, यह जीवाश्म रहित होता है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है आग्नेय चट्टान के बारे में। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे। तो देखिएगा, आपको पता है कि आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है, मतलब ऑप्शन में ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, वो आग से लावा से बना है, मतलब उसमें कोई जीव तो रहेगा नहीं, सब तो नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, इसलिए जीवाश्म रहित होता है, तो ये ऑप्शन में बी भी सही है। तीसरा देखेंगे, जब ये ठंडा होता है लावा, तो अब जाके ये काली मिट्टी में परिवर्तित होते जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है आग्नेय चट्टान के बारे में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अवसादी चट्टान के बारे में गलत है? फिर से गलत बोला है, मतलब आप गोला घेर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हमने देखा आग्नेय चट्टान के बारे में, अब हम लोग देखेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। मैं आपको बोला था कि आप नहीं पढ़ें तो भी देखते जाइए, बहुत सारे फैक्ट आपको इस चैप्टर के याद होते जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अवसादी चट्टानें परतदार होती है, इनमें जीव जंतु एवं वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला अवसादी चट्टान से ही बना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलेगा, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। लाइव चैट में आप लोग कमेंट करते जाइए, तभी मजा आएगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे सीजीटी वालों, कई लोग कभी मैसेज आ रहा है 20 से 25 दिन बचा है तो बैच से जुड़ने पर क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ये 20 से 25 दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। और जब आपको एक साथ पूरा सिलेबस का 150 नंबर का आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, जैसे हिंदी का 7 टेस्ट, इंग्लिश का 8 टेस्ट, एक साथ आपको मिल जाएगा पूरा लिंक आपके को, तो आप 2 दिन का, 4 दिन में, 5 दिन में आप पूरा 150 नंबर का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो समय कम नहीं है, समय पर्याप्त है।
आराम से आप जुड़ सकते हैं। आज भी आप वीडियो देख रहे हैं, तत्काल आप सीजी टेट से नहीं जुड़े, पेपर 1 पेपर 2 किसी का भी तैयारी करें, तत्काल आप व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा हमें कि सर सीजी टेट का प्रैक्टिस करना है करके, और आपको डिटेल भेज देंगे। नाम मात्र की शुल्क है, केवल टाइपिंग शुल्क है, बहुत कम कर दिए हैं अभी, अब लास्ट है करके, क्योंकि ऐसे लोग ही बचे जिनके पास कुछ ना कुछ आर्थिक रूप समस्या है, तो उनके लिए बहुत कम कर दिए, नाम मात्र की फीस है। तो तत्काल जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट चाहिए हमें, ठीक है। चलिएगा, तो अवसादी चट्टान के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, अब देखेंगे इसका भी आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन नंबर डी ही डालूंगा, क्योंकि आपको 3 फैक्ट याद हो जाए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रो में से कोई नहीं। तो तीनों को याद कर लेते हैं अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान क्या होता है, परतदार होती है, मतलब परत परत ऐसे करके बना रहता है। इसमें जीव जंतु और वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है। देखिए आग्नेय में पढ़े, क्योंकि लावा का पिघला हुआ रूप है, तो उसमें तो जीवाश्म नहीं पाया, लेकिन अवसादी चट्टान में जीवाश्म, जीव जंतु, वनस्पति पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण याद रखिएगा, आगरा का जो किला बना हुआ है, ठीक है, और दिल्ली का जो लाल किला बना है, वो इसी अवसादी चट्टान से बना हुआ है। इसको भी आप फैक्टों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। विश्व का सबसे गहरा भाग किस सागर में स्थित है। मतलब आप देखेंगे सागर में, तो सबसे गहरा सागर कौन सा है, मतलब गहरा भाग एक ऐसा स्थल होगा जो एकदम गड्ढे में होगा, वही आपको बताना है। प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो आपको बताना है विश्व का सबसे गहरा भाग किस सागर में स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। छत्तीसगढ़ का जो टेस्ट हुआ था, जो क्लास हुआ था 1 2 3, उसके टेस्ट डाले गए थे, तो उसका रिजल्ट भी आज आप जारी कर दिया जाएगा। जितने लोगों ने भी बैच में जुड़े होंगे उनको टेस्ट भी मिला था, क्योंकि क्लास के बाद टेस्ट भी आप लोगों का डिमांड है कि सर क्लास कराए, उसका उस टॉपिक का भी टेस्ट आप देने की कोशिश कीजिए, जो रेगुलर टेस्ट चल रहा है उसके अलावा, तो उसके लिए उसको डाला गया था, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, विश्व का सबसे गहरा भाग किस सागर में है। तो आप लोगों ने आंसर किया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। तो विश्व का सबसे गहरा भाग किस सागर में है, तो प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाला स्थलीय संरचना में क्या क्या शामिल है। मतलब एक ये एशिया हो गया, जो हमारा भारत भी एशिया में आता है, और एक यूरोप होगा। अब इसको क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग करती है, ठीक है, वो आपको बताना है। यूराल पर्वत, यूराल नदी, जूरा पर्वत, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। इन तीनों में से कौन कौन सा अलग करता है एशिया और यूरोप को। केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, उपयुक्त सभी। चलिए बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना के बारे में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे जल्दी जल्दी सभी। 9 PM पे आप लोग आ ही जाया करें, कुछ ना कुछ क्लास डेली हो रहे हैं, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बीच बीच में छत्तीसगढ़ के जो टॉपिक है उसको भी अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताएंगे। तो देखेंगे जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला स्थलीय संरचना में 2 है, एक यूराल पर्वत है और दूसरा यूराल नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड रुकिएगा ना, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2, यही आएगा ना, सी में है 1 और 2, तो हमारे यूराल पर्वत और यूराल नदी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है। तो वायुमंडल आप जो जानते हैं उसमें मध्य मंडल, उसके ऊपर में कौन सा मंडल है और नीचे में कौन सा मंडल, ये पूछा जा रहा है। मध्य मंडल बीच में है, ठीक है, मध्य है इसे मध्य मंडल, इसके ऊपर में कौन सा और नीचे में कौन सा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल और समताप मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल, बहिर्मंडल और आयन मंडल, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा इसके ऊपर नीचे कौन कौन से 2 मंडल पाए जाते हैं मध्य मंडल के। चलिए आंसर करिएगा आप लोग सभी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर जरूर किया करें अपने व्हाट्सअप स्टेटस में। जितने लोग हमारे व्हाट्सअप से जुड़े हैं सभी का स्टेटस यहाँ दिखाई देता है, तो आप लोग शेयर करते हैं तो एक टीम को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और जल्दी जल्दी क्लास आते हैं, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा लास्ट में। चलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल और आयन मंडल, इन दोनों के बीच में पाया जाता है मध्य मंडल, याद रखेंगे, ठीक है। समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में पाया जाता है मध्य मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अभी हम लोग ने पढ़ा कि कौन सा स्थल या भूमि
किस महासागर में सबसे गहरा है, तो उसमें हम लोग प्रशांत महासागर में एक ऐसा स्थल है जो सबसे गहरा है, वो पढ़े थे। अब पूछा रहा है इनमें से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। चलिए आंसर बताएंगे तो वही आएगा, क्योंकि भाई वो जगह जो सबसे गहरा है वो उसी महासागर में तो है ना। ठीक है, तो यही आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। तो आपको पूछे विश्व का सबसे गहरा महासागर या विश्व का सबसे गहरा स्थल किस महासागर में, तो दोनों का आपका आंसर वही आएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको एक ओवरव्यू समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी वाले चैप्टर से हमें कैसे कैसे थ्योरी कवर करने हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और नंबर अच्छे बने। ठीक है, चलिएगा। और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बैच में मैं कराऊंगा। यहाँ तो एक लिमिटेड समय है मेरे पास, तो जितना करा पा रहा हूँ, बाकी आपके बैच में इसके टेस्ट के थ्रू डाल दिया जाएंगे क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भाटा क्या है? महासागरी धारा, ज्वार की वापसी, मानसून है ये। ठीक है, मानसून की वापसी, जलवायु परिवर्तन। चलिए बताएंगे भाटा क्या है। आंसर करिए जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वार की वापसी। जब ज्वार वापस आता है तो उसको भाटा कहा जाता है। ठीक है, ज्वार और भाटा। ठीक है, तो ज्वार जब वापस आता है तो उसको भाटा कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ज्वार की वापसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उत्तरी ध्रुव किस महासागर के बीच में स्थित है? तो आपको पता है, देखिए उत्तरी ध्रुव हो गया बीच में। ठीक है, और उसके ऊपर में कौन सा महासागर, उसके नीचे कौन सा महासागर, या अगल बगल करके, तो किस दो महासागरों के बीच में स्थित है उत्तरी ध्रुव, ये बताना है आपको। प्रशांत महासागर, अच्छा ये ध्रुव की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब वही है कि किस महासागर के बीच में ये उत्तरी ध्रुव स्थित है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। चलिए बताइए, मतलब जो उत्तरी ध्रुव हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव इस जगह पे पाया जाता है, तो वो जगह किस महासागर के बीच में स्थित है, ये बताना है क्वेश्चन हम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आर्कटिक महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का आकार एस के समान है? जो अंग्रेजी का एस है, ठीक है, उसके समान किस महासागर का आकार है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। चलिएगा, चलो चारों का आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा कि इसका आकार एस के समान है। अंग्रेजी का जो कैपिटल एस है उसके समान है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर जिसका आकार इस आकार के समान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टाने को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाए। अब आप जब तक ये घनीभूत क्या है, ये द्रव पदार्थों के, इन सब का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, आप आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको आंसर पता है। अब हम पूछते हैं आपको, पृथ्वी के अंदर सभी पदार्थों का गला हुआ रूप, ठीक है, पिघला हुआ रूप, लावा के रूप में बनने से कौन सा चट्टान बनता है? आप तो हम बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान। आप सभी पता है ना, आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है। तो वही चीज़ है, वही क्वेश्चन देखिए घुमा के शब्दों का कैसा खेल रखा है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बने हुए चट्टान क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? तो किसे प्राथमिक चट्टान माना जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अंतर्भेदी चट्टान। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? आंसर करिए सभी लोग। आप लोग नंबर सेव करके रखिएगा हमारा। एक बार नंबर नीचे लिख देता हूँ, जिन लोग नए होंगे आज पहली बार देख रहे होंगे, 75 83 86 44 61, इसे मैसेज कर दीजिएगा और व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में बैच में जुड़ जाइएगा। चलिए बताएंगे किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान को। ठीक है, आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे, 20 क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए थे, बाकी क्वेश्चन आपके बैच में करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, आग्नेय सेल कहलाती है कठोर सेल, मौलिक सेल, गौण सेल, इनमें से कोई नहीं। तो जो लावा के जमने से बनता है, जिसे प्राथमिक श्रेणी के चट्टानों में रखा जाता है, वही आग्नेय सेल को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए बताएंगे। तो उसको और किस नाम से जाना जाता है, देखिए प्राथमिक बोले या मौलिक सेल बोले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मौलिक सेल। तो याद रखिएगा, जो आग्नेय सेल है, जो लावा के जमने से बनता है, जिसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है, उसे मौलिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे पुराना चट्टान पूछा गया है। ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, कायांतरिक चट्टान, अवसादी चट्टान, अधिवितलीय चट्टान। चलिए बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करिए और कोशिश करिएगा कमेंट करके बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कम से कम 15 प्लस आपके सही होने चाहिए। 15 प्लस आपके सही है मतलब आपने की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, और 15 से कम है मतलब आपको इस टॉपिक को और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। चलिए बताएंगे इसका आंसर। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। तो आप सभी को पता है भाई, प्राथमिक होगा वही तो रहेगा, तो आग्नेय चट्टान ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आग्नेय चट्टान, मौलिक चट्टान भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन किए। अब आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एक पार्ट और बोलेंगे तो कल देखते हैं, एक आध पार्ट और हो जाएगा तो, नहीं तो फिर इसमें टेस्ट बैच में इसको कवर करेंगे। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इसके भी कलेक्ट कर लिए गए हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन भी है उसको भी बना लिएगा। जैसा लेवल चल रहा है अभी सीजी टेट 2026 के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, व्यापम के, उसी लेवल के क्वेश्चन हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। जिन लोग भी बचे होंगे अभी तक के बैच से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिए लगातार। अभी आपके जो 20 से 25 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है सीजी टेट वालों के लिए और शिक्षक भर्ती वालों के लिए तो समय है, तो आराम से आप लोग तैयारी कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ टेस्ट दीजिए। जितने भी आपके ग्रुप में टेस्ट डल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में रोज़ टेस्ट डलते हैं, एक दिन सहायक शिक्षक, एक दिन शिक्षक, ऐसा आपका सिस्टमेटिक बना हुआ है ताकि आप समय के साथ आपका रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इसको शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जाते जाते। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।